केंद्र सरकार धीरे धीरे अपने एजेंडे पर कहीं आगे बढ़ रही है तो कहीं बेहद सावधानी से आगे कदम रखकर पीछे खींच रही है। जब केंद्र के सामने अयोध्या मथुरा काशी विवाद में वक्फ का नया पैच सामने दिखा तो उसकी आंखें खुली और देश भर में वक्फ और ऐतिहासिक संपत्तियों पर नजर गई। देश में संपत्तियों के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है। पहले और दूसरे नंबर पर सरकारी संस्थानों की संपत्तियां हैं। पहले तो जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहां के वक्फ बोर्ड में भाजपा विचारधारा के लोगों को नियुक्त किया गया और वक्फ संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने की आड़ में अपने कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश और गुजरात इसका उदाहरण है, जहां वक्फ बोर्ड में भाजपा से जुड़े लोग हैं। फिर जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकार और वहां की वक्फ बोर्ड का वक्फ संपत्तियों पर से अधिकार हटाने का आदेश दिए गए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड इसका उदाहरण है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल आग की किरकिरी बने हुए हैं। 8 फरवरी 2023 को केंद्र ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 अहम संपत्तियों पर से दिल्ली वक्फ बोर्ड का अधिकार हटाने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही बोर्ड को कहा कि केंद्र इन 123 वक्फ संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण भी करेगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो बोर्ड को कुछ राहत मिली। मई 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों का संचालन दिल्ली वक्फ के अधीन है। केंद्र सरकार उन संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण कर सकती है, लेकिन उसके इस कार्य में वक्फ बोर्ड को कोई अड़चन नहीं आने देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि दिल्ली नगर पालिका परिषद के एक आदेश ने देश भर के मुस्लिम वर्ग को नाराज कर दिया। दिल्ली में जनपद पर मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित लगभग 200 साल पुरानी ऐतिहासिक सुनहरी मस्जिद को ट्रैफिक में अड़चन बनने पर हटाने की योजना रची। ये मस्जिद दिल्ली सरकार की 2019 अधिसूचना में विरासत सूची में दर्ज है। दिल्ली नगर पालिका ने सार्वजनिक सूचना जारी कर आम जनता से 1 जनवरी 2024 तक आपत्तियां और सुझाव की मांग की। इस सूचना पर देश भर के मुस्लिम संगठन लोग भड़क उठे। अलग अलग राज्यों से मुस्लिम संगठन और उनके लोगों ने दिल्ली में सुनहरी मस्जिद को रोड से हटाए जाने के खिलाफ एक मुहिम चलाकर अपना विरोध दिल्ली नगर पालिका परिषद और अल्पसंख्यक विभाग को भेजे हैं और इसे असंवैधानिक बताया गया है। अजमेर भी इससे अछूता नहीं है। चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष सलमान चिश्ती, अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया खुदा में ख्वाजा के सचिव हाजी सैयद सरवर चिश्ती ने अपना विरोध जताया है। परिषद की ओर बताया गया है कि अब 2000 आपत्तियां आई हैं, उनके अधिकार मुस्लिम संगठनों की ओर से हैं। लेकिन अब खबर मिली है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में सुनहरी बाग मस्जिद को ट्रैफिक जाम में बाधा बनने की संभावना से इनकार कर दिया है। ये केंद्र का कदम पीछे हटाना माना जा रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण CPWD ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2021 में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण बंदोबस्त योजना रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट को कदम एनवायरमेंट कंसल्टेंट ने तैयार किया था। CPWD की तरफ से मंत्रालय को ये रिपोर्ट इसलिए सौंपी गई थी ताकि उसे सेंट्रल वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी मिल जाए। उसे सामान्य केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री निवास और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव का निर्माण भी करना था। रिपोर्ट के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन का जिम्मा टाटा काउंसिलिंग इंजीनियर लिमिटेड को भी सौंपा गया। टाटा काउंसिल ने मूल्यांकन के लिए इस इलाके में 2026 से लेकर 2031 तक ट्रैफिक में पड़ने वाले दबाव और उसके अनुमान को लेकर स्टडी के कदम एनवायरमेंट कंसल्टेंट और टाटा काउंसिलिंग इंजीनियर लिमिटेड को सेंट्रल प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के जरिए काम पर रखा गया था। ट्रैफिक को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4 चौराहों की स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि सुनहरी बाग मस्जिद चौराहे में किसी भी तरह की बदलाव की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनहरी बाग मस्जिद चौराहे की वजह से ट्रैफिक पर बेहद ही कम असर पड़ने वाला है। सुनहरी मस्जिद चौराहे पर जितना ट्रैफिक होता है वो उसकी क्षमता से बेहद कम आकी गई है।